उम्मीदवार जगमोहन मीणा के प्रधान चुनाव कार्यालय में मैं अभी बैठा हूँ। एक बार आशुतोष दिखा दें कितना बड़ा चुनाव कार्यालय है यहाँ। जगमोहन मीणा का जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और काफ़ी सजा हुआ है। सैकड़ों की तादाद यहाँ इनके जो समर्थक हैं वो हैं। मेहनाज पटेल हमारे साथ हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा की सह प्रभारी। चुनाव के अंदर इनकी ड्यूटी लगाई गई है कोटा से। क्या लगता है आप जगमोहन मीणा नैया पार हो जाएगी? अरे सर, हम 26 से यहीं पे ही है और सबसे पहले हमने मुस्लिम मोहल्लों को कवर अप किया है। डोर टू डोर जाकर हमने जो प्रचार किया है। मुस्लिम की बात कहाँ से आ गई? हाँ, मुस्लिम के बाद सबसे पहले हमने कवर उनको ही किया है क्योंकि मुझे अल्पसंख्यक से लगा है। तो पहले हमने कवर अप उसलिए किया, ठीक है। तो जब मुस्लिम समाज दिल खोल के जगमोहन जी के साथ है तो वोट देने को तैयार है, तो आज तो साथ है ही सही। अच्छा, आपका ये कहने का मतलब है कि अगर मुस्लिम वोट देता है वहाँ उसके बाद अदर कास्ट देता है, तो इसका मतलब आपको डाउट था कि पार नहीं पड़ेगी, इसलिए आप मुस्लिम को लेकर आते हैं? नहीं, बिल्कुल आप गलत बोले ये चीज। मुस्लिम ही देता है। अच्छा, ये चुनाव किरोड़ीलाल मीणा का या जगमोहन मीणा का? जी देखिए, है तो जगमोहन मीणा जी का, बट किरोड़ीलाल जी प्रचार तो करेंगे नहीं। अशोक परनामी कह रहे हैं कि किसी का नहीं, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी का तो चुनाव है ही सही, वो तो ये तो कोई बात ये देखिए कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ हमने काफी लोगों से बात की, वो दावा कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पे 50,000 से ज्यादा बिल्कुल लेकर जाएंगे और परनामी ने घोषणा कर दी कि जगमोहन ही जीतेंगे। बिल्कुल सही बात परनामी जी ने जो कहा है, 50,000 से अबव ही वोट मिलेंगे यहाँ पे। जिस तरीके से माहौल है, क्रेज है जगमोहन मीणा जी का और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे क्रेज है उस हिसाब से। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का बहुत क्रेज है। तो फिर एक कांग्रेस का क्रेज आपको नहीं दिख रहा? मुझे कोई प्रचार हम यहाँ जाते हैं, लोग बोलते हैं कि ये कांग्रेस वाले। आपको बोलते होंगे, बट हमें तो अभी क्रेज ना दिखा, ना कहीं प्रचार करने वाले दिखे कांग्रेस के। हम कई मोहल्लों में गए, वहाँ तो इतनी नाराजगी है कांग्रेस को। 25-25 साल से वोट दे रहे हैं, एक काम नहीं कराया कांग्रेस ने। विकास नहीं हुआ, विकास कुछ नहीं हुआ। पानी की दिक्कत, 1 फुट नाली तक नहीं बनी है मोहल्लों के अंदर कांग्रेस के राज में। देखिए, ये सीधा बोल रही है कि यानी कि कांग्रेस को लेकर नाराजगी है, इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। दूसरी बात, ये चुनावी संपर्क में है, लोगों के पास जाती हैं, तो इनका यही कहना है कि हमें तो कोई दिक्कता नहीं है। और अगर वाकई कोई दिक्कता तो ये बता देती, बताने में दिक्कत कहाँ आ रही थी कि इतने वोटर मिले थे, वो कांग्रेस की बात कर रहे थे। क्योंकि नाराजगी तो सामने नेताओं के सामने हो जाती है, चप्पल जूतों की माला ही पहना जाती है, जनता तो बहुत नाराजगी है। जब हम मोहल्लों में गए तो हमने बोला कि वो कांग्रेस ही आएंगे, हम तो जूते चप्पल की माला पहना के स्वागत करेंगे उनका। कहाँ है मोहल्ले में? ऐसा बोल रहे थे मोहल्लों में। कहा है हमसे, कहा है मोहल्लों के अंदर। मेरे पास वीडियो है, बट मैं दिखाऊंगी नहीं। इसमें जूते चप्पल की माला पहना के स्वागत। तो जूते चप्पल की माला पहनानी है तो आने की क्या जरूरत है? तुम चले जाओ, वहाँ पहना आओ। प्रचार के लिए तो जाएंगे, सही ना जाएंगे जब कहते माहौल देखा जाएगा वहाँ पे। तो कहीं ऐसा नहीं हो इसका जो फायदा जगमोहन मीणा को सीधा मिल जाए? फायदा देखिए जगमोहन मीणा जी तो कर्मठ कार्य करता है, वो निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं सालों से भाजपा की, तो उसका फायदा तो वैसे भी मिलना ही है क्योंकि कर्मठ कार्य करता है। और जिस तरीके से यहाँ पे जो क्रेज है भाजपा का, वो मैंने शायद ही कहीं देखा होगा। हर समाज में क्रेज है भाजपा का यहाँ पे। जगमोहन मीणा जी का, किरोड़ीलाल जी का तो क्रेज आपको पता ही, शेर है वो तो हमारे राजस्थान में। राजस्थान के शेर हैं। ये देखिए, राजस्थान के शेर हैं, खैर इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा एक बहुत बड़े दिग्गज हैं और उनसे बड़ा दिग्गज कोई नेता हमने भी शायद नहीं देखा। झुका देते हैं सरकारों को, परवाह नहीं करते, कुर्सी की और सत्ता की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। जो उन्होंने बोल दिया और जनता के हित में वो बोलते हैं, उसके बाद सरकार को वो काम करना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं, वो किरोड़ीलाल मीणा होते तो शायद हम उनसे करते, इनसे करना बनता भी नहीं है क्योंकि बहुत सारे सवाल हमारे भी दिमाग में हैं, लेकिन इनसे क्या बात करें। चलिए, अच्छा ये बताइए कि कितना आज आपने कहाँ कवर किया? आज तो मुस्लिम मोहल्लों में किरोड़ीलाल मीणा जी का और जगमोहन जी का प्रवास है, तो हम वहीं पे जा रहे हैं। आज तो हमने कवर अप पूरा नहीं किया, बल्कि कल करा था हमने कवर अप। कल प्रदेश अध्यक्ष साहब आए थे, उनका शानदार हमने स्वागत किया था यहाँ पे। मदन राठौर जी आए थे कल। 50 से ऊपर लड़के थे, हमने मुस्लिम समाज के लोगों ने और अदर समाज के लोगों ने, सब समाज का वहाँ पे प्रोग्राम था, वहाँ पे शानदार। अच्छा, मुस्लिम भाजपा के साथ आगे क्या? बिल्कुल। तो भाजपा वाले तो बोलते हैं कि वो हमसे दूर रहते हैं। किसने बोला भाजपा वाले बोलते दूर? कोई नहीं बोलता। कोई नहीं बोलता। मुस्लिम समाज पूरा साथ है, दिल से। वो भी हम तो मोहल्लो वाइज घूमते हैं ना, दिल से हम सब साथ हैं। आप ही खड़ी हो तो फिर ये तो कहना इसमें कोई दोहराए नहीं होगा कि मुस्लिम समाज साथ है, और साथ होना भी चाहिए। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र। देखिए, भारत हमारा देश है और ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश होता है। ये पता नहीं कुछ सियासी लोग होते हैं जिन्होंने इस तरह की बातें कर रखी है, मगर ये खुद ही क्या नाम बताया था? मेहनाज पटेल। देखिए सर, अब
वक्त गुजरने से सबको अकल आ जाती है। मुस्लिम समाज को भी समझ आ गया भाजपा हमारे हित में काम कर रही है और कांग्रेस ने खाली वोट बैंक की तरह यूज़ किया है। तो मुस्लिम समाज पूरा दिलो जान से 100% भाजपा के साथ है दौसा में। इसलिए जगमोहन मीणा इस बार जीतेंगे और वो भी 50,000 वोटों से। चलो मुसलमानों के कितने वोट होंगे? मुसलमानों के यहाँ पे 10 to 12,000 वोट। देखिए एक एक वोट की बहुत बड़ी कीमत होती है, सीपी जोशी से ये जानना चाहिए। लेकिन हाँ, देखने को जरूर माहौल मिल रहा है। बाकी जनता फैसला कर देगी कि महनाज पटेल की कितनी मेहनत सफल हुई या रंग लाई, या किरोड़ी लाल मीणा का चेहरा कितना पसंद आया। लेकिन हाँ, कहा यही जा रहा है कि चारों तरफ से कि इस बार जगमोहन मीणा को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। ग्लोबल केसरी और इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए आशुतोष बत्ता के साथ दौसा से मैं जितेंद्र शर्मा।